रमन और खाना। एक दिन रमन और कमली। कमली, क्या बना रही हो? पूड़ियाँ। मुझे भूख लगी है। बिना नहाए जानवर खाते हैं। यह सुनकर रमन बाथरूम की ओर दौड़ता है। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। वह बाथरूम में आराम से नहाता है। इधर कमली। रमन के लिए टेबल पर खाना रख दूं। नहाकर जब वह गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाएगा तो खुश हो जाएगा। रमन नहा कर बाहर आता है। कमली, मैं नहा आया। खाना मेज पर रखा है जी। मेज पर खाना कहाँ है? तुम सारी पूड़ियाँ खुद खा गई। नहीं, पूड़ियाँ खाकर तुम झूठ बोलते हो। तुमने मुझ पर शक किया। तभी टेबल के नीचे से गप्पू बोलता है। भाभी, पूड़ियाँ लाजवाब थी। हैं? घी का टिन। भोलाराम अपनी किस्मत आजमाने शहर जा रहे थे। प्रणाम माँ। भगवान तुझे सही सलामत रखे बेटा। यह ले बेटा, घर का घी। रोज भोजन के साथ इसे जरूर खाना। इसमें बड़ी ताकत होती है। जरूर खाऊंगा माँ। शाम को भोलाराम रेलगाड़ी में चढ़े। वहाँ बेहिसाब भीड़ थी। हे राम, मुझे खड़े खड़े सफर करना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर, लेकिन घी के डिब्बे को कहीं संभाल कर रख दूं। रेल चल पड़ी और शीघ्र ही हवा से बातें करने लगी। इधर भोलाराम, चलो इसे इस जंजीर पर लटका दें। और भोलाराम ने घी का वह कनस्तर ट्रेन की जंजीर पर लटका दिया। अचानक, अरे उई, एहे, आए, रेलगाड़ी रुक क्यों गई? गार्ड फौरन डिब्बे में आ पहुंचा। यह खतरे की जंजीर किसने खींची? गार्ड की नजर खतरे की जंजीर पर पड़ी। घी का डिब्बा। यह डिब्बा किसका है? मेरा साहब। तुम्हारे घी के डिब्बे ने रेलगाड़ी रोक दी। चलो, इसी वक्त मेरे साथ चलो। इधर भोलाराम, माँ ठीक कहती थी, घी में बड़ी ताकत है। इसने रेलगाड़ी तक रोक दी। वाह। पिंकी और गिनती का चमत्कार। एक दिन एक जगह पर, गुल्लू ग्वाले, पिछले दिनों तुम्हारा दूध पीकर मैं बीमार पड़ गया था। पहलवान डमडम जी, ये दोष म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सर मड़िए, जो नल में गंदा पानी देते हैं। दूध कहाँ रखूं? मेरे घर में मेज पर बर्तन रखा है, उसमें डाल दो। मैं दौड़ कर आऊंगा, तब इसे पीऊंगा। गुल्लू ग्वाला दूध बर्तन में डालता है। इसी बर्तन में उसने दूध डालने को कहा था। इधर पिंकी। पिंकी, आज कुटकुट फुदक क्यों नहीं रही? यह भूखी है। तभी कुटकुट दौड़कर एक तरफ चल देती है। वह कहाँ दौड़ी जा रही है? उसे खाने पीने की किसी चीज की गंध आ गई है। कुटकुट दौड़कर पहलवान के घर में घुस जाती है और मेज पर रखा उसका दूध पीने लगती है। तभी पहलवान डमडम वापस आता है। गिलहरी मेरा दूध पी रही है, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। पहलवान डमडम मुग्दल उठाकर गिलहरी पर दे मारता है, लेकिन कुटकुट खिड़की से बाहर भाग जाती है। कमबख्त, ठहर। घर के बाहर, मैं तुम्हें सजा दूंगा। डमडम जी, क्यों बेचारी के पीछे पड़े हो? क्या वह गिलहरी तुम्हारी है? हाँ। उसकी वजह से मेरा दूध बिखर गया। मैं तुम्हारा हर्जाना पूरा कर दूंगी। तुम मेरा नुकसान कैसे पूरा करोगी?
मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा सकती हूँ। ठीक है, कई बार लोग मुझे पैसे कम दे जाते हैं क्योंकि मैं गिनना नहीं जानता। और फिर पढ़ाई शुरू होती है। मैं तुम्हें पहले गिनना ही सिखाती हूँ। बोलो 1 2 2 3। 3 वहाँ बैठकर याद करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीवार के दूसरी तरफ 1 के 10, 1 रुपया दाव पर लगाओ और 10 रुपए पाओ। कैसे? जिस नंबर पर दाव लगाओगे अगर पासे का नंबर भी वही निकले तो 10 गुना पैसे मिलेंगे, नहीं तो दाव के पैसे हजम। ठहरो, नंबर सोचने दो। इधर पहलवान डमडम 10, दूसरी तरफ 10। ऊपर से भविष्यवाणी हुई है। मैं 10 नंबर पर 10 रुपए दाव लगाता हूँ। वह आदमी दाव लगा देता है। पासा फेंकने पर 10। वह आदमी खुशी खुशी पैसा लेकर चल देता है। 100 रुपए मिल गए। दूसरी तरफ अरे वह तुम थे जिसने नंबर की भविष्यवाणी की। लो 10 रुपए रखो। आए। पिंकी और पहलवान डमडम। बेबी, तुमने 10 तक गिनती लिखी तो 10 रुपए मिले। अगली बार 100 तक गिनती लिखना।